बड़े बड़े खिलाड़ियों पर लाखों करोड़ों की बोलियां। पीएसएल की तारीख का पहला प्लेयर ऑक्शन लाहौर में जारी। तमाम 8 फ्रेंचाइज स्क्वाड बनाने में मसरूफ नसीम शाह अब तक ऑक्शन में फरोख्त होने वाले महंगे तरीन खिलाड़ी। रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदा। डेरिल मिचेल को 8 करोड़ 5 लाख और मोहम्मद आमिर को 5 करोड़ 40 लाख में टीम का हिस्सा बनाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फहीम अशरफ को 8.5 करोड़ और मार्क चैपमैन को 7 करोड़ रुपए में खरीदा। लाहौर कैलेंडर्स ने फखर जमान को खरीदने के लिए 7 करोड़ 95 लाख, हारिस रऊफ पर 7 करोड़ 60 लाख लगा दिए। ख्वाजा नाफी 6.5 करोड़ में कोयटा और साहबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट का हिस्सा बन गए। अंडर 19 स्टार सुमेर मिन्हास की बोली 60 लाख से सब शुरू हुई। इस्लामाबाद ने 1 करोड़ 90 लाख में खरीदा। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स ने ऑक्शन में तहलका मचा दिया। जा रहे मिजाज ऑस्ट्रेलवी ओपनर डेविड वार्नर, कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा और हार्ड हिटर आजम खान किंग्स में शामिल। वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख, सलमान को 5 करोड़ 85 लाख और आजम को 3 करोड़ 25 लाख में खरीदा गया। ऑस्ट्रेलवी स्पिनर एडम जैम्पा 4.5 करोड़, मीर हमजा 2 करोड़ 40 लाख और शाहिद अजीज 92 लाख 50 हजार रुपए में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। किंग्स ने इंग्लैंड के मोइन अली को डायरेक्ट साइन किया। हसन अली, अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह और साद बेग को रिटेन किया गया था। फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं आजम खान के आने से कराची किंग्स को फायदा होगा। वार्नर अच्छी फॉर्म में हैं, उन्होंने बिग बैश में अच्छा खेला। इस साल फायदा ये है कि तमाम प्लेयर्स नए होंगे। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का कहना है रावलपिंडी की टीम जिस लेवल पर गई है उससे पीएसएल का रुतबा बढ़ गया है। जितनी ज्यादा टीमें होंगी उतना अच्छा होगा। हर साल पीसीबी से कराची के फैंस पर बात होती है। कराची में फैंस न आने की वजह ग्राउंड की एंट्री है। पीसीबी ने कहा है शायकीन की एंट्री का निजाम बेहतर बनाएंगे। पीएसएल के पहले ऑक्शन में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फ्रेंचाइज मालिकान को स्पेशल जर्सी और बैट पेश किए। स्पेशल जर्सी पर टीम का नाम और पीएसएल 11 की थीम है। T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले का शानदार इख्तिताम। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच 2 बार सुपर ओवर में गया। अफगानिस्तान की टीम हर बार जीत के करीब पहुंची। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने पछाड़ दिया। अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के 187 रन का हदफ बराबर किया। पहले सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका के 17 रन भी बराबर कर दिए। दूसरे सुपर ओवर में 24 रन का टारगेट मिला। अफगान बल्लेबाज गुरबाज ने लगातार 3 छक्के लगाए। आखिरी गेंद पर 5 रन दरकार थे तो गुरबाज आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका को अफगानिस्तान से मैच छीनने के लिए जान तोड़ मेहनत करना पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गजा बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत के लिए 18 फरवरी को वाशिंगटन जाएंगे। 19 फरवरी को इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के अमरीकी सदर से खुसूसी मुलाकात 20 फरवरी को होगी। वज़ीर-ए-आज़म की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफ्द के हमराह तरलाई में मस्जिद खतीजतुल कुबरा का दौरा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी और दीगर अरकान असम्बली साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सानहा तरलाई में दहशतगर्दी का शिकार फैमिली से मुलाकात की। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। पाक फौज किसी सूबे की नहीं पूरे मुल्क की फौज है। पाक फौज से मुतालिक ऑपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। ऐवान से मुश्तरका आवाज जानी चाहिए वरना दहशतगर्दों के साथ जाकर खड़े हो जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा शहीद किसी सूबे का नहीं वतन का होता है। इख्तिलाफात अपनी जगह लेकिन शोहदा हमारी रेड लाइन है। खून की लकीर पार करने वालों को ऐवान में बैठने का हक नहीं। कौमी असम्बली ने पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर कर ली। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ पाकिस्तान में कन्फ्यूजन नजर आती है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का असम्बली से खिताब। कहा शुहदा ने अपना मुकद्दस खून इस सरजमीन के लिए बहाया। पिछले 30 साल से रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा झूठा बयानिया बनाया गया जो महज तसव्वुरात पर मबनी।
दुश्मन बयानिए के जरिए हमारी सफों में दरारें डालना चाहता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में तमाम फोर्सेस दुश्मनों का कलाकमा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स बलूचिस्तान में खिताब। एफसी के लिए 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान किया। कहा दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मजबूत और इब्हाम से पाक इकदाम करेंगे। माजी में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। हमारे अंदर से लोग कहते हैं दहशतगर्द हमारे भाई हैं। सियाह को सियाह, सफेद को सफेद कहना पड़ेगा। इन दहशतगर्दों को उड़ाकर रखना होगा। जो ये कह रहा है कि हमारा हक नहीं मिल रहा, इसलिए रियासत के खिलाफ हथियार उठाया, तो वो दुश्मन है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स का दौरा। अस्पताल में जेर इलाज जख्मी सिपाही अदनान और इम्तियाज की अयादत की। आज़म और हौसले को सराहा। इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी कराई। सिपाही अदनान और इम्तियाज फितना खवारिज के हमले नाकाम बनाते हुए जख्मी हुए थे। वज़ीर आज़म से नेपरा की जानिब से सोलर से मुताल्लिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म कहते हैं पावर डिवीजन नेपरा को सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नज़रसानी अपील दायर करे। सोलर सार्फिन के मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले 4,66,000 सार्फिन का बोझ 3,76,00,000 से ज़ायद सार्फिन पर नहीं पड़ना चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, उवैस लगारी, अली परवेज़ मलिक शरीक हुए। हुकूमत ने पहले सोलर का सब्ज बाग दिखाया, लोगों ने सरमायाकारी की, अब हुकूमत इस पर चार्ज करेगी। ये नामुनासिब है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हमेशा हुकूमत से वर्किंग रिलेशन के हक में रहा हूं ताकि आवाम को नुकसान ना हो, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियां देखें। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने कहा हम अपने मुल्क में दीगर जराए से बिजली पैदा कर सकते हैं। आलमी इदारों से बिजली के मुआहिदे मनसूख होने चाहिए। बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। सलमान सफ्दर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया गया था। सलमान सफ्दर कहते हैं मुझसे मंसूब बेबुनियाद खबरें शाया हुई। मैंने गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई की सेहत पर कोई बयान नहीं दिया था। अलीमा खानम और सलमान अकरम राजा को भी बानी की सेहत से मुताल्लिक कुछ नहीं बताया। पहली जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक मालूमात पहुंचाना था। 7 सफ़हात और 22 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करवा दी है। हमने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से हटाकर उन्हें टैलेंट दिखाने का मौका दिया। मेरा काम सिर्फ सड़कें बनाना नहीं, आवाम की खुशियां लौटाना भी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब पेइंग गेम्स की तकरीब से खिताब। कहा गवर्नेंस में ख़वातीन मर्दों को टफ टाइम दे रही हैं। चाहती हूँ खेलों के मैदान में भी पंजाब की ख़वातीन टफ टाइम दें। पेइंग गेम्स को यूनियन काउंसिल की सतह तक लेकर जाएंगे। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। अख्तर मेंगल का इस्तीफा मुस्ताफी होने की तारीख से मंजूर किया गया। 18 माह की मुराद और तनख्वाह वापस लेने का फैसला। सरदार अख्तर मेंगल NA 256 खुजदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। जस्टिस आगा फैसल के चैम्बर में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर कराची की शिरकत। कमीशन ने पब्लिक नोटिस जारी करते हुए आवाम से शवाहिद तलब कर लिए। कमीशन का कहना है किसी के पास सानहे से मुताल्लिक मालूमात हों तो रब्ता कर सकता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने सिंध हाई कोर्ट में कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट फराहम कर दिया। मेयर कराची ने शहर कायद के लिए वफाकी हुकूमत से खुसूसी पैकेज मांग लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा वज़ीर आला सिंध जितनी मदद कर सकते हैं कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा से सपोर्ट की दरख्वास्त की है। कराची के तरक्याती कामों पर 46 अरब खर्च करेंगे। 5.5 अरब से 25 सड़कें तामीर की जाएंगी। पहलवान गोट की सड़क से गुजरता हूँ, लोगों की तकलीफ का इदराक है। पॉलिसी मेकर्स को मामलात हल करने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के ऐलान और वादों की तकमील का सफर जारी है।
डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए इनकलाबी फैसला है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जायदाद की खरीदो फरोख्त में मुश्किलात का खात्मा होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को रजिस्ट्रेशन दफातर में हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल होगा। ई रजिस्ट्रेशन निज़ाम के जरिए बायोमेट्रिक और चेहरे की तस्दीक मुमकिन होगी। ई स्टैंपिंग से रेवेन्यू वसूली का निज़ाम बेहतर होगा। कंज्यूमर कोर्ट्स को ट्रैफिक कोर्ट्स में तब्दील करने का फैसला शहरियों को इंसाफ की फराहमी के लिए किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान। गुलशन इकबाल में 84 इंच की मरकजी लाइन का मरम्मती काम जारी। हाइड्रेंट से भी रिहायशी इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर है। कोरंगी, लांढी, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन इकबाल में पानी की फराहमी बंद। सदर, डिफेंस, क्लिफ्टन, महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर भी मुतासर। पानी पीर से बंद है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। मुल्क भर में गहमा गहमी, वोटर्स तब्दीली के लिए पुरुम्मीद। बीएनपी और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लम्हा बलम्हा कवरेज के लिए ARY न्यूज़ की टीम ढाका में मौजूद। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के तर्जुमान शफीक अल आलम ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा ये इलेक्शन मुल्क की आइंदा सिमत का तयन करेंगे। 9 लाख सिक्योरिटी एहलकार इलेक्शन ड्यूटी देंगे। डॉक्टर यूनुस आइंदा हुकूमती या सियासी निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान को अपना भाई समझते हैं। वर्ल्ड कप तनाज़े में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहा इरान ने मुआहिदा ना किया तो ये हमाकत होगी। मशरिक वस्ता में इजाफी फौजी दस्तों की तैनाती और एक और तैयारा बरदार बहरी जहाज भेजने पर गौर कर रहे हैं। इस बार ईरान संजीदगी से बात कर रहा है क्योंकि उसे अमरीकी फौजी ताकत का अंदाजा हो गया है। सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा कर लिया। कहा पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिराए जा चुके थे। पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग हो सकती थी। कनाडा के स्कूल में फायरिंग, 9 अफराद हलाक, 27 जख्मी हो गए। वाकया ब्रिटिश कोलंबिया के शहर टेम्बलर रिज में पेश आया। पुलिस के मुताबिक हाई स्कूल से 6 और करीबी घर से 2 अफराद की लाशें मिली। एक शख्स अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। इसी इलाके से एक और लाश मिली। रॉयल कैनेडियन पुलिस का ख्याल है इसी ने स्कूल पर फायरिंग की और बाद में खुद को गोली मार ली। सोने और चांदी की कीमतों में फिर इजाफा। फी तोला सोना मजीद 2300 रुपए महंगा। कीमत 5,28,562 रुपए की हो गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $23 इजाफे से $5,058 का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 120 रुपए बढ़कर 8,753 रुपए हो गई। शहजादा विलियम की रियाज स्पोर्ट्स सिटी आमद। फुटबॉल के मैदान में बच्चों के साथ घुल मिल गए। बरतानवी शहजादे ने बच्चियों की टीम से भी मुलाकात की। ई गेमिंग जोन का दौरा किया, वीडियो गेम भी खेला। शहजादा विलियम रियाज के बाद अल उला पहुंचे जहां गवर्नर मदीना ने उनका इस्तकबाल किया। हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी। बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकार हसन अहमद आज बनेंगे मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। चोलिस्तान जीप रैली का आगाज। गाड़ियों की इंस्पेक्शन और ड्राइवर्स का तिबी मुआयना। कल क्वालिफाइंग ग्राउंड होगा। 4 रोजा इवेंट में 100 से ज्यादा रेसर सहराई ट्रैक पर महारत दिखाएंगे। रैली के साथ सकाफती मेला भी सयाहों की तवज्जो का मरकज रहेगा। और वर्सटाइल अदाकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। काजी वाजिद ने खुदा की बस्ती, मिर्जा गालिब बंदर रोड पर, काला खैरन, तनखाइयां, कसक, अनकही समेत दर्जनों ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फनी खिदमात के एतराफ में उन्हें तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।